Hello, good morning viewers. Today in this video under Indian Economic Development Part B, Chapter Economic Reform since 1991, or also we can see Ethnic policy, some of the important topics which is left in the previous video. So these are I am going to explain. Number 1, demonetization. Number 2, GST, सेंसर ट्रेजरी एंड आउटसोर्सिंग एंड WTO. क्यों? बिकॉज क्वेश्चन may come on the basis of these. So now I will explain demonetization. It is introduced in November 8, 2016. Why it is introduced? It is closely related to financial sector reforms. What are the financial sector reforms? Government of India demonetized currency notes of rupees 500 and rupees 1000. These notes were replaced by rupees 500 and rupees 2000. सिंपल 8 नवंबर 2016 को जी इंट्रोड्यूस हुआ और दिस इज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 का नोट बंद किया और नया 500 का और 2000 का रिलीज. द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन? पर्पस टू कर्ब, टू रिमूव इलीगल ट्रांजैक्शंस और टू कर्ब एंटी सोशल एक्टिविटीज. अब ये इसका गवर्नमेंट का पर्पस था कि इलीगल ट्रांजैक्शन अगर देश में है जब हो, जब ब्लैक मनी है, कैन बी रिमूव. Its merits, it helps to find out black money and shrinkage of shadow economy. Shadow economy is transaction to transaction, cash transactions, or black money creates shadow money. So it raises government revenue and it is a big move towards cashless economy. जितना हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है और कंट्री को नए नोट नहीं छापने पड़ते. इट टुक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रिंट न्यू नोट्स. एंड डीमेरिट्स, अच्छी बातें तो बहुत हुई इसकी, पर कुछ बुराइयां भी. बुराइयां क्या है? इट क्रिएट्स सोशल अनरेस्ट फॉर फ्यू मंथ्स. कुछ टाइम के लिए सब लोगों को बहुत परेशानी हुई. नंबर 2, कैश क्रंच जोल्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज. जो मैन्युफैक्चरर था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई. देन पीपल फील हर्ट, लोगों को बहुत दुख हुआ. व्हेन दे नीड देयर ओन मनी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें भी आ जाती हैं, उसको दूर करने के लिए भी नीड मनी. कोई बीमार हो जाए, किसी घर में मैरिज फंक्शन है, सो वी नीड मनी. तो पीपल वॉन्ट गेट एट दैट टाइम. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. सो बहुत अच्छी बातें हुई, तो जो प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट टाइम थी. सो ओवरऑल इट इज गुड. देन GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. फुल फॉर्म, इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर. सब टैक्स, टोटल टैक्स सबस्यूम्ड हो गए इन वन टैक्स. इसका एम क्या है? टू जनरेट, इट्स मेन एम टू जनरेट मोर एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया रेंजिंग बिटवीन 0 to 28%. डिपेंड अपॉन द गुड्स. एग्रीकल्चर है, नेसेसिटीज है, या दूसरी गुड्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. डिपेंड अपॉन द नेसेसिटी, comfort and luxury items. So we can say it is one tax for all the indirect taxes. Black money transactions are reduced. GST की क्या अच्छी बातें हुई? रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू. GST डज नॉट कवर, ये इसकी बुराई है, GST डज नॉट कवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अल्कोहल, पेट्रोल एंड डीजल, बिकॉज गवर्नमेंट इज अर्निंग मोर देन 20% over here. So GST rates are not still finally settled. Government according to the time may changes. तो चेंज कर भी रही है सरकार, कर भी देती है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेसमैन के लिए, आम आदमी के लिए. Then Silsila tragedy that I will discuss later on. It is a tragedy in Andhra Pradesh
where people are working in the loom industry, and what happened in Andhra Pradesh, rates of power electricity has been raised drastically. The impact is that industrial production is low because cost of the production is high. So people, those who are working, they are supposed to be unemployed. उनको इंडस्ट्री वाले ने निकाल दिया क्योंकि इंडस्ट्री वाले को कमाई नहीं हो रही. So they commit suicide. This is known as सिलसिला tragedy. So outsourcing, it is a system of hiring business services from the outside world. These services include call centers, clinical advice, teaching, coaching, etc. So इसमें इंडिया ने बहुत रुपया कमाया. India is emerging as an important destination of outsourcing. कभी कभी हम BPO भी बोल देते हैं इसको, business processing house. So it is because availability of cheap labor. इंडिया में नहीं इतना हुआ, हमारे लेबर बहुत चीप है. A revolutionary growth of IT industry, IT information technology, especially in software, a revolutionary change हमारी इकोनॉमी में हमारा 10% से ऊपर इनकम दे रही है, और in the whole world we are dominating. And at last WTO, very important, World Trade Organization, play important role in world economy. It is supposed to promote free trade in the international market. कैसे? By reducing tariff barriers. दुनिया के देशों को इकट्ठा करना है, इकोनॉमी इंटीग्रेट करनी है, और कम से कम टैरिफ बैरियर होने चाहिए. टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर implies high import duty. नॉन टैरिफ बैरियर्स refers to quota barriers. तो इसके इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी के इसके क्या इफेक्ट होते हैं, हमें को फायदा हुआ या नहीं. सो WTO ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट की हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिली. एज पर WTO प्रोविजन, कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड. 2001 से कोटा रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई. उससे पहले हमारे ऊपर कोटा रिस्ट्रिक्शन थी. उसका मीनिंग होता है कि कितना मटेरियल हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेयर एवर वी आर गुड. सो ड्यू टू एग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज. सो बेटा, these are the questions, 4 important topics, and I have made according to the exam just 4 points. Write it neatly. Thank you very much. Thank you.